Hello students, yesterday we have started our introduction part of our chapter 5 that is acid, base and salt. कल के टॉपिक में हमने पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे. अब देखिए बेटा, वी नो दैट एसिड्स आर सोर. हमें पता है एसिड सोर होते हैं, जो बेसिस हैं बिटर होते हैं, लेकिन हम सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते. वी कांट टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस, क्योंकि आपको पता है अगर वो ज़्यादा एसिडिक हुआ तो हमें हार्म कर सकता है. तो यानी कि क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, इसलिए हम सारे सब्सटेंसेस को जो है टेस्ट नहीं कर सकते. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम बिना टेस्ट किए उनका नेचर कैसे पता लगाएं कि वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टू फाइंड द नेचर ऑफ ए सब्सटेंस वी यूज़ इंडिकेटर्स. हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस विच हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स. इंडिकेटर्स जो हैं स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर हमें देते हैं. इसीलिए उनको हम एसिडिक और बेसिक नेचर पता लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. These indicators are known as acid base indicators. The indicators change their color. जो इंडिकेटर्स हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब भी किसी सॉल्यूशन में हम उनको ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़ पेटल्स, रेड कैबेज जूस, ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं. फिनॉल्फिथिलीन और मिथाइल ऑरेंज ये ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इन्हें बनाते हैं. नेक्स्ट वन बाय वन अब हम पढ़ते हैं कि लिटमस कैसे यूज़ हो सकता है, टर्मरिक कैसे यूज़ हो सकता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिटमस एज एन इंडिकेटर. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर है वो लिटमस यूज़ होता है. इट इज़ अ डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस. लिचेंस से ये डाई निकाली जाती है. द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इन डिस्टिल्ड वाटर इज़ पर्पल इन कलर. जो लिटमस सॉल्यूशन है उसका डिस्टिल्ड वाटर में कलर पर्पल होता है. दिस सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं. व्हेन न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज़ एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन. जब न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन को हम एक एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो कैसे कलर का हो जाता है? रेड कलर का. अगर वही सॉल्यूशन बेसिक होगा तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल होगा तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा. यानी कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिडिक में रेड कलर और बेसिक में हमें कैसा कलर देता है? ब्लू कलर देता है. इसीलिए वो लिटमस पेपर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. इनका भी सेम वर्क होता है. जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. टर्मरिक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? टर्मरिक इज़ अ ब्राइट येलो डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट से मिलती है टर्मरिक हमें. टर्मरिक इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर. जो टर्मरिक है उसको टर्मरिक पेपर के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं. अब टर्मरिक पेपर हम कैसे बना सकते हैं? टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर. टर्मरिक पाउडर का 1 टेबल स्पून फिल करके लीजिए आप. उसके अंदर एक लिटिल अमाउंट अल्कोहल ऐड कीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए. स्प्रेड द टर्मरिक पेपर ऑन ए ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर. जो फिल्टर पेपर होता है उसके ऊपर उसको सेपरेट कर दीजिए और उसको सूखने दीजिए. द येलो पेपर दस ऑब्टेन इज़ द टर्मरिक पेपर. जो आपको अब पेपर मिलेगा वो क्या होगा? टर्मरिक पेपर होगा. अब टर्मरिक पेपर पे किस टाइप का कलर देता है हमें? बेस टर्न्स द येलो टर्मरिक पेपर रेड. जो अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो येलो टर्मरिक पेपर को वो रेड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस टर्मरिक के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देते हैं. यानी कि टर्मरिक पेपर को आप सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पता लगा सकते हो. अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक या न्यूट्रल होगा उसका हमें इससे पता नहीं लगता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना रोज़ इंडिकेटर की. चाइना रोज़ इंडिकेटर इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पेटल्स ऑफ चाइना रोज़ फ्लावर. ये जो चाइना रोज़ फ्लावर होता है उसकी पेटल से बनाया जाता है. अब उसके लिए कैसे बनाया जाता है? कलेक्ट सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज़ फ्लावर
जो चाइना रोज़ फ्लावर है उसकी कुछ पेटल्स लेते हैं हम और उसे एक बीकर के अंदर डाल देते हैं। ऐड सम वार्म वाटर, उसके अंदर वार्म वाटर ऐड किया जाता है। उसके बाद उन पेटल्स को कुछ टाइम के लिए उसके अंदर हम इमर्स रखेंगे ताकि वो पूरे डूबे रहें। टिल द वाटर इन द बीकर बिकम्स लाइट पिंक इन द कलर। उससे क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद जो कलर है बीकर के पानी का जो कलर है वो लाइट पिंक में चेंज हो जाता है। अब उसको हम फिल्टर कर लेंगे और जो लाइट पिंक कलर का फिल्ट्रेट हमें ऑब्टेन हुआ है वो होता है हमारा चाइना रोज़ इंडिकेटर। अब इसका क्या क्या इफ़ेक्ट है, जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो पिंक चाइना रोज़ को डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। जो बेसिक सॉल्यूशन है वो पिंक चाइना रोज़ इंडिकेटर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देते हैं और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोल्फिथिलीन की। फिनोल्फिथिलीन इज़ एन ऑर्गेनिक डाई, ये एक ऑर्गेनिक डाई है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग द फिनोल्फिथिलीन डाई इन अल्कोहल। फिनोल्फिथिलीन डाई को हम अल्कोहल में जब डिज़ोल्व करते हैं तो उससे हमें ये सॉल्यूशन मिलता है। इट्स सॉल्यूशन इज़ कलरलेस, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अब बेसिक का क्या इफ़ेक्ट होता है, एसिडिक का क्या होता है। देखिए बेटा, बेसिक जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस फिनोल्फिथिलीन को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जो एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है फिनोल्फिथिलीन पे, वो सेम कलरलेस ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज इज़ एन सिंथेटिक इंडिकेटर, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इट हैज़ ऑरेंज कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर होता है न्यूट्रल में। और इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है हमें, येलो कलर। बेटा आप लोगों ने लास्ट ईयर आपको बताया भी गया था जो पीएच स्केल है वो हमारा 1 to 14 होता है। पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वो न्यूट्रल के लिए होती है, अगर 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं और अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।